झारखंड पुलिस रनिंग कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कब तक होगी, कैसे होगी, क्या करना है, कब करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो देखेंगे हम इस वीडियो में, सभी साथी परेशान हैं। आखिर रनिंग कब तक होगी, रनिंग क्यों नहीं हो रही है, क्या भर्ती लटक जाएगी, अगर सरकार बदल गई तो क्या ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या फायदा हुआ है कि आपकी जो अब रनिंग है वो रोड पर हो रही है, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाने का कारण हम देखेंगे, क्या कारण है और इससे कंपटीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या लड़के व लड़कियों की एक साथ दौड़ होगी, दौड़ बनेगी आपके लिए चैलेंज, क्या आपके लिए दौड़ एक चैलेंज बन सकती है, किस वजह से आपके लिए चैलेंज बनेगी हम बात करेंगे। दौड़ कितने दिन तक चल सकती है, क्या 1-2 महीने तक, हमारी 4 महीने तक दौड़ चलेगी। जूता के साथ दौड़ना आसान होता है या बिना जूता के साथ, दौड़ कब शुरू करें, ऊपर से गर्मी नीचे से कंक्रीट, कैसे कर पाएंगे दौड़ कब तक हो सकती है। तो दौड़ की हम डेट देखेंगे कि रनिंग डेट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला है, इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाने का कारण क्या है। तो हम कारण जान लेते हैं साथियों, क्योंकि फॉर्म इतने ज्यादा भरे गए हैं तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपकी कंपटीशन पे पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसी तो 4919 है, लेकिन इसके लिए 18 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। 18 लाख हम मान लेते हैं, 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो 18 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है झारखंड जैसे एक छोटे से राज्य के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है साथियों क्रेज, पुलिस में जाने वाले बच्चों का क्रेज है वो बहुत ज्यादा है। एक और है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो वैकेंसी आई है इसको दोबारा आप सोचना भी मत। ठीक है, एक तो इतने साल बाद भर्ती आई है भाई, 8 साल बाद भर्ती आई है। अब दोबारा की आप सोच रहे हैं, चुनाव की वजह से आ गई, अब दोबारा आप सोच रहे हैं, तो वो मौका आप मत सोचना, क्योंकि आप जब तक ओवर एज हो चुके होगे। ओके, तो यहाँ पर ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चलिए देखो, पहला है क्रेज। लोगों में, बच्चों में पुलिस में जाने का बहुत बड़ा क्रेज है कि भाई पुलिस बनेंगे। ठीक है, दूसरा है साथियों टाइम, बहुत समय बाद वैकेंसी आई है, 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तीसरा कारण है इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाने का, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सिर्फ आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और आपने किया है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी थी, है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। नेक्स्ट है मेहनत कम, सिलेक्शन इजी। मेहनत कम है, 10वीं लेवल का आपका एग्जाम आएगा, 10वीं लेवल के बच्चे, बताओ 10वीं पास करके बच्चा कोई पुलिस बन रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है। अदर स्टेट में 12th पास मांगते हैं, तो क्या है, मेहनत कम है। मेहनत आपकी बहुत ही कम है। हिंदी पढ़नी है आपको, जीके जीएस और मैथ पढ़ना है। हिंदी आपको 10th लेवल की, जीके जीएस आपको 10th लेवल की, और जो आपका मैथ है वो 10th लेवल का। तो मेहनत बहुत कम है, सिलेक्शन इजी है। 300 में से आप 200 मार्क्स के करीब ले आते हैं, जनरल वाले बच्चे, सिलेक्शन हो जाता है। SC ST हैं, 150 से 200 के बीच ले आते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। फीमेल है, कई तो ऐसे जिले हैं जिनमें 99 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन बहुत ईजी है। दूसरा है साथियों रनिंग। रनिंग मैराथन की तरह है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दौड़ो, है ना। बच्चों की जो रनिंग की टाइमिंग है साथियों, वो आ रही है 45 मिनट, 50 मिनट, 43 मिनट। बताओ इतने में कर ले रहे हैं 1 घंटे की जगह। तो क्या है, सिलेक्शन बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है, हर एक चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको सुनना होगा। और जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उनको ध्यान से देखो, सारी जानकारी, क्योंकि एक जानकारी अगर आपसे छूटी तो हो सकता है आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएं। तो आपसे कोई भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए, कोई भी जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो मेहनत कम है, सिलेक्शन इजी है, इजीली आप 10वीं पास करके ही सिलेक्शन ले सकते हैं, और थोड़ा सा पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। रनिंग रोड पर, अभी तक रनिंग क्या थी, ग्राउंड पर थी, तो चक्कर काउंट करने में बहुत सारी समस्याएं थी। भाई चक्कर काउंट करो, एक तो चक्कर हम जब लेते हैं, चक्कर को मुड़ते हैं तो हमारी वहां पर 1-2 सेकंड चली जाती है। अब सोचो 25 चक्कर हमें लगाने थे, तो वहां पर वैसे ही चली गई भाई 2-2 25 दूनी 50 सेकंड, यानी 1 मिनट तो आपकी वैसे ही चली गई, है ना।
तो यहाँ पर साथियों क्या है, आपके चक्कर की टाइमिंग है वो बच रही है आपकी। दूसरा है, चक्कर काउंट करने की बहुत बड़ी समस्या थी, अब चक्कर काउंट करने की भी समस्या खत्म हो गई। आपको सीधा जाना है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके चिप वगैरह लगती, अब उसका कोई सिस्टम नहीं रहा, सब कुछ खत्म कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर साथियों ये सबको ध्यान में रखकर बच्चा कि ठीक है भाई, यहाँ पर इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और ये जो है आपका रनिंग रोड पर हो रही है, ये सिलेक्शन को बहुत ही इजी बना रही है, लेकिन ये साथियों कंपटीशन भी बढ़ा रही है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा रनिंग में निकलता, अब वो रनिंग में भी पास हो रहा है, अब वो रनिंग में भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। नेक्स्ट है साथियों, क्या लड़के और लड़कियों की दौड़, लड़के और लड़कियों की दौड़, इसको मैं करेक्ट करूंगी, लड़के और लड़कियों की दौड़ एक साथ होगी। साथियों एक साथ नहीं होगी, लड़के की अलग होगी और लड़कियों की अलग होगी। हालांकि वो टाइमिंग ही सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है उनको एक साथ भगा दिया जाएगा, वो एक साथ नहीं भगाया जाएगा। लड़कियां अलग दौड़ेंगी, लड़के अलग दौड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है, दौड़ बनेगी आपके लिए चैलेंज। आपके लिए दौड़ कैसे चैलेंज बन सकती है, इतनी इजी तो दौड़ है, फिर कैसे चैलेंज बनेगी? तो साथियों ये दौड़ बनेगी गर्मी की वजह से आपके लिए चैलेंज। गर्मी, हाँ साथियों अभी भी देख लो, अभी भी आप मुझे 1 किलोमीटर रोड पर दौड़ कर दिखा दो, है ना। तो गर्मी आपके लिए, गर्मी में किसी का बस नहीं चलता, वैसे चाहे आप 10-20 किलोमीटर दौड़ लो, लेकिन गर्मी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है रनिंग की कि रनिंग कब होगी, है ना। और ऐसा भी नहीं बहुत लंबा खिंचेगी, ये जो गर्मी वाला पीरियड आ रहा है आपके लिए, यही आपके लिए चैलेंज बन सकता है। तो रनिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज गर्मी आपके लिए बनेगी। नेक्स्ट है, दौड़ कितने दिन तक चल सकती है? साथियों 18 लाख है, जिसमें से 1-2 लाख फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएंगे, तो 15 से 16 लाख के करीब बच्चे हैं जो रनिंग के लिए जाने वाले हैं। अब देखिए छोटा सा राज्य है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हर जगह इनके बने हुए हैं, हालांकि रोड पर दौड़ाना है तो कहीं भी ये करवा लेंगे, है ना। बट साथियों फिर भी इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना तक लगने वाला है, 1 से, हाँ कितने दिन तक चलेगी, तो 1 से 1.5 मंथ आपकी रनिंग है वो कम से कम चलने वाली है। हो सकता है ये 2 महीने तक भी खिंच सकती है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, सभी की रनिंग करवानी पड़ेगी। ओके जी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है, क्योंकि बारिश और गर्मी एक साथ जब भाप बनती है तो पानी वेपराइजेशन होता है, बारिश का भी, तो बारिश की वजह से आपको 1-2 दिन डिले करना पड़ गया, तो इस वजह से कारण है कि लंबी खिंचेगी आपकी दौड़। ओके जी, नेक्स्ट है, जूता के साथ दौड़ना आसान होता है या बिना जूता के साथ? साथियों जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप जूते से दौड़ते हैं तो आपको वहां पर भी जूते से ही दौड़ना है, लेकिन अगर आप बिना जूते की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपको बिना जूते के ही दौड़ना है। तो जूते या बिना जूते कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने कैसे प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना जूता के तो बिना जूता के। अब ऐसा नहीं है कि भाई दौड़ना तो आसान है बिना जूता के, लेकिन हमने प्रैक्टिस तो जूता पहन के की है तो आप दौड़ने लग गए बिना जूता के, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही दौड़ेंगे। नेक्स्ट है साथियों, दौड़ कब शुरू करें? दौड़ आज अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आप ही इकलौते नहीं हो जो झारखंड पुलिस में सेलेक्ट होने जा रहे हो। ठीक है, 18 लाख बच्चे हैं जो इसमें सिलेक्शन चाहते हैं और अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। जब उन्होंने आज से शुरू कर दी तो फिर आप क्यों कल से शुरू करोगे? आप भी आज से शुरू करो ना। तो आपको जो अपनी रनिंग है वो आज से नहीं बल्कि अभी से ही शुरू कर देनी है। कहीं ना कहीं वो बच्चा भी आज से ही बल्कि 2 दिन पहले से ही शुरू करके बैठा है। तो आप आज से ही शुरू करो रनिंग को, कल का वेट मत करो, चाहे भले ही कितनी भी इजी हो। लेकिन गर्मी आपको बेहाल करने वाली है, ये बात ध्यान रखना, गर्मी आपको बेहाल करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊपर से गर्मी नीचे से कंक्रीट। हाँ, अगर आप रोड पर ग्राउंड पर करते ठंडा था, मिट्टी थी, अच्छा था, लेकिन अब तो ऊपर से गर्मी और नीचे से कंक्रीट, रोड पर दौड़ाएंगे आपको तब क्या करेंगे आप, है ना। तो दोनों तरफ से आपके लिए समस्या है। बट यहाँ पर इजी है कि आप अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो आपके लिए 10 किलोमीटर कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ देख सकते हैं बच्चों की टाइमिंग कितनी आ रही है ना। तो वो है, ठीक है, अच्छा है, बट आप अपना अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। कभी कभी साथियों क्या होता है, हालांकि रनिंग शुरू मॉर्निंग में ही कराई जाती है,
बट कभी क्या होता है कि मान के चलो 4-6 बैच बना दिए है ना, और किसी कारण से वो 8-9-10 बजे तक नहीं करा पाए, 12 बजे तक टाइम खिंच गया, 1 बजे तक, 2 बजे तक टाइम खिंच गया, तो फिर आपको तो दौड़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया कि दौड़ो तो आपको दौड़ना पड़ेगा, मना तो नहीं कर सकते। तो उनका उद्देश्य आपको धूप में दौड़ाना नहीं होता, लेकिन वो जितने बच्चे उस दिन बुला रहे हैं और किसी कारणवश डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो फिर आपको वो दौड़ाएंगे उसी दिन। चाहे फिर धूप हो, चाहे ताप हो, चाहे बारिश में भी बच्चों को दौड़ाया जाता है, हवा चलती है आगे से, बच्चों पे फोर्स लगता है, तब भी बच्चों को दौड़ाया जाता है। दिल्ली पुलिस में हुआ था। तो आपसे वो जैसे कह देंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है। वो आप उनके पास जा रहे हो, वो आपके पास नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से अपनी दौड़ को पुख्ता करके रखो, मजबूत करके रखो। नेक्स्ट है, अगर सरकार बदल गई तो वैकेंसी क्या खिंच जाएगी, लटक जाएगी, क्या होगा? साथियों, बिल्कुल हो सकता है। अगर सरकार चेंज हुई तो इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपकी वैकेंसी पर। इसीलिए मैं चाहती हूँ, और आप सभी भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। अब हम बात करते हैं कि इसके दौड़ कब हो सकती है। तो इसकी जो दौड़ के चांस है साथियों, लोकसभा चुनाव है, ठीक है, 10 मार्च से आई थिंक, या 20 मार्च से आचार संहिता लग रही है। तो आप सभी की मार्च में तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 महीने तो दौड़ ही चलने वाली है। तो आप लगा लीजिए कि अब चल गई है तो मार्च गई, अप्रैल गई, मई तक इसके रिजल्ट वगैरह आएंगे। तो लगा लो भाई जून में, जून या जुलाई। तो इसकी संभावित डेट है वो साथियों जुलाई है, ठीक है। जुलाई में आयोग ने कह भी रखा है कि जुलाई में हम एक नोटिस जारी करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपकी रनिंग है वो कब से। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपना बस इतना सा प्यार बनाएं कि वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे कि हाँ कुछ बताया है मैंने, और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।